एवरीवन, वेलकम बैक। सो मेरा जो एग्ज़ाम था SBI PO प्री का वो 4th अगस्त को 4th शिफ्ट में था। दैट इज़ मेरा रिपोर्टिंग टाइम 3:30 PM था। तो मेरा जो सेंटर था और जो इन्विजिलेटर्स थे, जो सारा प्रोसेस है वो भी बहुत ही टाइमली और अच्छे से हुआ। लेकिन मुझे एक चीज़ की शिकायत है थोड़ी सी, क्योंकि मेरे बगल में जो लड़की बैठी थी वो इतनी तेज़ तेज़ क्वेश्चन बोल बोल के पढ़ रही थी, और मुझे लगा मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उसको इंटरप्ट करूँ और बोलूँ कि आप थोड़ा धीरे क्वेश्चंस को पढ़ो या थोड़ा चुप रह के मन में क्वेश्चंस को पढ़ो। बट अब ऑल दो मैंने एग्ज़ाम के बाद उसको टोका भी कि प्लीज़ आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब तो किया मुझे, क्वेश्चंस को आप थोड़ा तेज़ तेज़ पढ़ रहे थे तो मुझे डिस्टर्बेंस हो रही थी। अदर देन दैट जो मेरा बाकी मैं बता दूँ अटेम्प्ट है, वो इंग्लिश थोड़ी लेंदी थी, थोड़ी नहीं मतलब मुझे लगी लेंदी, क्योंकि जनरली हो जाते थे मेरे अटैम्प्ट ठीक ठाक। लेकिन इस बार मेरे इंग्लिश में सिर्फ 33 अटैम्प्ट हुए। क्वांट भी लेंदी थी। क्वांट में जो मेरा अटैम्प्ट है वो रहा है अराउंड 10। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग में मेरे 29 अटैम्प्ट हो सकते थे, लेकिन मैं पज़ल के क्वेश्चंस मार्क कर रही थी। तो वो पज़ल में ना मतलब इन और वो एक 8 लोगों की पज़ल थी और उसमें कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग थे, कुछ साउथ फेसिंग थे। तो उसमें मेरे 3 क्वेश्चन मैं मार्क कर पाई और 2 रह गया, मतलब टाइम नहीं था। तो रीजनिंग में मेरे टोटल 27 अटैम्प्ट हुए, जिसमें से एक मिसलेनियस छूटा और 2 क्वेश्चन पज़ल के छूटे। बाकी अगर मैं रीजनिंग के पजल्स के बारे में बात करूँ तो मैं बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। एक तो 1 to 7 फ्लोर वाला था, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स सबको पसंद थे और लोग हमें प्लेस करने थे। फिर एक नॉर्थ साउथ फेसिंग, ये मैंने बताया, जो रो में 8 लोग बैठे हुए थे। एक 9 पीपल सर्कल था, ऑल इनसाइड फेसिंग। और एक और पजल थी, आई थिंक वो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, और एक मिसलेनियस था। तो ओवरऑल जो है ये था रीजनिंग, और रीजनिंग ईजियर साइड पे थी आई वुड से। क्वांट के जो डीआई थी वो लेंदी थी। क्वांट में 2 डीआई थी और एक केसलेट आई थी। केसलेट में मैं अटक गई क्योंकि मैंने गलत कैलकुलेशन की और मेरा मोराल काफ़ी डाउन हो गया। अदर देन दैट मैं थोड़ा अच्छा अटैम्प्ट कर सकती थी, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो एनी विच वेज मेरे 10 ही अटैम्प्ट हो पाए, और मेरे और अटैम्प्ट हुए थे लेकिन मैंने ना उसको अनमार्क कर दिया, मतलब क्योंकि इसका एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा अपनी एक्यूरेसी ख़राब करने से बेटर है कि मैं उसको हटा दूँ, और क्यों अपनी एक्यूरेसी ख़राब करनी। तो इसी वजह से मैंने उतने ही किए क्वांट में। और इंग्लिश में भी मेरी मुझे लगता है एक्यूरेसी सही थी, मतलब जो क्वेश्चन क्योंकि इंग्लिश में मेरे 33 अटैम्प्ट हुए, तो ओवरऑल मैंने पैराजम्बल छोड़ा था और 1-2 क्वेश्चन आरसी के मुझसे रह गए थे। बाकी मैंने पूरा जो है अच्छे से अटैम्प्ट किया। तो जो मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट है वो 70 है। तो बट आई डोंट नो कि क्या लेवल होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्या इनका प्रोसेस है, आई डोंट नो। मतलब बिल्कुल कोई होप रख के तो चलनी नहीं होती है SBI के केस में। बाकी लेट्स सी। बाकी आप लोग भी प्लीज़ बताइए कि आपका कौन कौन सा शिफ्ट था और आपकी शिफ्ट कैसी लगी, आपको इजी लगी, मॉडरेट लगी, ताकि सबकी हेल्प हो पाए, और जो कल एग्ज़ाम देने वाले हैं 5th को उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, उन्हें आप पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। बाकी थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।